शांति। आज की बाबा की मुरली का वरदान भी कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता बनने के संबंध में ही रहा और अभी का विषय भी वही है। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग बनाने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव, ये आज का बाबा का वरदान है। दिव्य बुद्धि का वरदान अलौकिक ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा से हमें प्राप्त होता है। सद्ज्ञान बाबा हमें देते हैं, जिस सद्ज्ञान से सद्विवेक, दिव्य बुद्धि, विजडम हमें प्राप्त होता जाता है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने रजिस्टर को, हमारा जीवन हमारी किताब है, रजिस्टर है, और इस जीवन रूपी किताब में जो कर्मों की नोंद हम करते हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे अंदर भरता जाता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस जीवन के रजिस्टर को बेदाग हम रख सकें। माना ऐसी कोई भूलें ना हो, गलतियां ना हो, ऐसे कोई पाप ना हो जिसके दाग धब्बे हमारे जीवन रूपी रजिस्टर में लगे। और मैं समझती हूं कि हमारा अलौकिक जन्म माना ज्ञानवान आत्मा बनकर जीवन जीने का जो हमारा लक्ष्य है, वो यही है कि हमारे मन वचन कर्म श्रेष्ठ बने, दिव्य बने। ज्ञान नहीं था, देहभान के वश, अज्ञानता के वश कई छोटी मोटी भूलें जीवन में हुई, पर बाबा ने पास्ट इज पास्ट कहकर जो हो चुका, जो बीत गया वो बीत गया कहकर बाबा ने हम बच्चों से यही सावधानी दी कि अब गफलत ना। जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको बाबा नहीं उखाड़ते हैं, पर बाबा हमसे अब ये चाहते हैं कि अब गफलत ना हो। कहते हैं ना, अनजान में जो भूल होती है वो क्षमा के पात्र है, जान करके जो भूलें होती हैं वो टीका के पात्र होती हैं, बार बार जो भूलें होती हैं फिर वो सजा के पात्र होती है। तो द्वापर से लेकर कलयुगंत तक जब तक हम बाबा के बने 63 जन्म विकर्मा होते रहे,
देहभान के वश। इसलिए जो कर्म हुए हैं हिसाब तो उनके बनते ही है। अनजाने में करो, जान करके करो। जान करके जो करते हैं हम, बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण बनने के बाद जो भूलें होती है वो 100 गुना सजा के पात्र है। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बाबा के बनकर बड़ी मुश्किल हो गई कि अब कुछ भूल करे तो 100 गुना दंड मिलता है। पर अगर हम अच्छे कर्मों की 100 गुना अच्छा फल पाना चाहते हैं, एक करे और 1000 गुना मदद पाना चाहते हैं, अगर ये हिसाब हमें मंजूर है तो ये सावधानी भी हमें स्वीकार करनी होगी कि अगर हम ज्ञानी तो आत्मा बनकर, सेंसिबल बनकर, फिर जो अलबेलेपन में, आलस में, संग दोष में या मनमत के वश कुछ भी गलत करते हैं तो उसका 100 गुना फल, सजा पाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो ये 63 जन्मों के विकर्मों का उद्धार, बाबा कहते हैं ना, सिर पर विकर्मों का बहुत बोझा है। तो ये 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा और प्लस इस ईश्वरीय जन्म लेने के बाद हमने अपना परिवर्तन किया है, अपना सुधार किया है, तभी हमारे जीवन अच्छे बने हैं। पर फिर भी छोटी मोटी जो अवज्ञाएं होती रहती है या भूलें होती है या पाप कर्म जो होते हैं, उसका भी 100 गुना हिसाब बनकर वो भी एक बोझ हमारे उधार के हिसाब में जमा होता जाता है, माना माइनस हमारा बढ़ता जाता है। जो 63 जन्मों के विकर्मों का प्रभाव पतित संस्कार के रूप में आत्मा में रिकॉर्ड हुआ है, और वो कलियुगी संस्कार, पुराने संस्कार, शूद्रपन के संस्कार, पतितपन के संस्कार हमें बार बार परवश करते हैं, हमें बाध्य करते हैं फिर से वो भूलें करने के लिए। हम हर एक जब अपने आप को चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई एक कमजोरी बहुत गहरी होती है, डीप रूटेड होती है। कोई एक विकार के वश लगातार जन्म जन्मांतर से जो कर्म होते रहते हैं वो कड़े पतित संस्कार के रूप में आत्मा में बनते जाते हैं। जिन संस्कारों के वश आत्मा समझते हुए, चाहते हुए भी वश होकर भूलें करती रहती है। अब ये सारा हिसाब इस एक संगम युगी जीवन में हमें खत्म करना है, आधा कल्प का उधार चुकाना है और आने वाले 21 जन्मों के लिए हमें सत्कर्मों का हिसाब
जमा भी करना है। तो इस एक छोटे से अलौकिक जन्म में, संगम युगी जन्म में, ये दो बड़े कार्य हमें करने हैं कि आधा कल्प का उद्धार खत्म हो और आधा कल्प के लिए सत्कर्मों का खाता जमा हो, ताकि सतयुग में दैवी प्रारब्ध हम पा सकें। उस जमा के हिसाब से पद पा सके और वहां हम अकर्मक की स्थिति में रह सके। तो संगम युग कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि हम इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर है। इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत हम सब जानते हैं कि यहां जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत सिर्फ ये नहीं है कि जो सोचेगा वो पाएगा, नहीं, जो करेगा सो पाएगा। बेशक कर्म तक आने में ये एक प्रोसेस है, उसमें एक विधि सोचने की है, पर सिर्फ सोचने तक जो सीमित रह जाता है वो पा नहीं सकता है। इस संसार कर्म क्षेत्र का नियम ये है कि करेगा सो पाएगा। सिर्फ सोचेगा वो पाएगा ऐसा नहीं। दूसरी बात ये भी है, कहा भी जाता है कि इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। हमारे बोल कितने भी महान हों, पर व्यक्ति उनके कर्मों से पहचाना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर प्रैक्टिकल इनका क्या है? कर्म वो प्रमाण है, वो सबूत है। इसलिए सिर्फ बोल नहीं, कर्म, सिर्फ सोच नहीं, कर्म। इसलिए इस संगम युगी जीवन में जो हम करते हैं वो नूंद होती है। कहते हैं ना कि एक है पानी पर लकीर करना, जो बनती जाती है और मिटती जाती है। इस प्रकार सोचने का प्रभाव, बड़े बड़े ख्याल का प्रभाव वो है। दूसरा है रेत पर लकीर, कि थोड़ी समय तक वो बनती है पर जल्दी ही हवा चलेगी, वो लकीर मिट जाती है। वो शब्दों का प्रभाव। पर पत्थर पर लकीर वो है कर्म का प्रभाव, कि जैसे पत्थर पर बनाई हुई लकीर मिटाना मुश्किल है, ऐसे जो चीज कर्म में आ गई वो ठोस हिसाब बन जाता है। एक है मन में इंसान कुढ़ता रहे, उबलता रहे। दूसरा है शब्दों से बोले, झगड़े
गुस्सा व्यक्त करें, पर एक एक की हाथ उठ जाए, कर्म हो जाए। इसलिए बाबा की साकार मुरलियां, जिसमें बाबा सदा हमें कहते रहे हैं कि मनसा में कितना भी तूफान आए, माया के तूफान, माना विकारी विचारों के तूफान, पर कर्मेंद्रिय से कभी हमें भूले नहीं करनी है, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से बाबा ने हमारे पुरुषार्थ की शुरुआत कराई। हमारे कर्म में कंट्रोलिंग पावर बाबा ने धारण करवाई। इसलिए कर्म का ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, प्रैक्टिकल में ज्ञान योग का अभ्यास, माना हमारी दिनचर्या में परिवर्तन, आचरण में वो धारणा और मर्यादाएं, और कर्म में ये धारणाएं आने से हमारा विल पावर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि कर्म में कंट्रोल जब हो जाता है तो नई भूलें नहीं होती है। इसलिए आदत को एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाती है। जो चीज कर्म में आ जाती और वो भी संगम युगी समय में, तो वो बहुत घना कड़ा प्रभाव आत्मा पर डाल के जाती है। और जब हम सब ने कर्म के सुधार के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की, ज्ञान मिला, समझ में आया, कर्मों में परिवर्तन आया, आचरण में नियम मर्यादाएं आई, और वो करते करते आज हमारे में वो शक्ति आ गई है जो बाबा भी हमें कहते हैं कि अब मनसा में भी युद्ध नहीं होना चाहिए। मनसा की शुद्धि, फीलिंग की शुद्धि, हमारी स्मृति की शुद्धि, अब वो पुरुषार्थ बाबा हमसे करा रहा है। तो ये कितनी ऊंची मंजिल बाबा ने हमें दी। और अब हम सबका वो पुरुषार्थ प्लस इस सीजन की शुरुआत ही बाबा ने इस बात से की कि अब केवल मनसा शुद्धि की बात नहीं, पर मनसा से ही सेवा करना और शक्ति देने की बात है। तो इससे हम देख सकते हैं कि समय कितना आगे बढ़ चुका है और बाबा भी हमें कितना ऊंचा होमवर्क दे रहा है। तो ऐसे में हमारा प्रैक्टिकल क्षण क्षण का जो कर्म का, आचरण का जो प्रैक्टिकल जीवन है, उसमें श्रेष्ठ नूंद होती रहे, वो बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि बाबा सागर है, भंडार है, दाता है। वो निरंतर हमें देता है, बेहद की प्राप्ति कराता है। भक्ति में भी हम कहते रहे हैं कि ईश्वर जब देता है
तो कैसा देता है? छप्पर फाड़ कर देता है। जब देता है माना संगम युग में देता है। ये वो समय है। और बेहद का देता है, वो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि संगम के समय भगवान जब आते हैं तो हम आत्माओं को बेहद का वर्षा, बेहद की प्राप्ति कराते हैं। पर कर्म की कलम से प्राप्ति कर सकते। ऊंची प्रारब्ध बाबा ने बताई, बेहद के वर्षे का बाबा ने ज्ञान दिया, पर वो बेहद का वर्षा या बेहद की हमारी प्रारब्ध कर्म के बल से हम बना सकते। कर्म के बल से हम वो प्राप्ति कर सकते। भगवान ऐसे ही नहीं दे देता है। ऐसे ही दे फिर तो सबको दे, क्योंकि वो सारे विश्व का पिता है, सभी आत्माओं का पिता है। फिर तो कर्म के सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो वे भी कर्म के सिद्धांत में रहकर कार्य करते हैं। वे ही हमें कर्म के सिद्धांत का ज्ञान देते हैं। इसलिए भगवान भी कर्म के सिद्धांत को तोड़कर नहीं दे सकता। टीचर वो शक्तिशाली नहीं है जो पेपर फोड़कर विद्यार्थियों को पास करा दे। टीचर वो पावरफुल हैं जो पढ़ाएं ऐसा, प्रिपरेशन ऐसा कराएं कि विद्यार्थी अपने पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करे। इसलिए बाबा कर्म का सिद्धांत तोड़कर हमें प्राप्ति नहीं करा सकता है, पर हां वो हमें बताते हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा ये प्रारब्ध तुम पा सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म की कलम से भाग्य की रेखा को जितनी लंबी खींचना चाहें हम खींच सकते हैं। भाग्य जो हम कहते हैं वास्तव में वो हमारे कर्मों का संचित हिसाब है, उसे ही भाग्य कहा जाए। इसलिए कर्म के बल से बाबा से जो मिलता है वो हमें स्वयं के लिए खींचना है, प्राप्त करना है। और पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में यही समय है जब हम भगवान से जितना चाहें प्राप्त कर सकते। बाबा कहते हैं ना, जमा की बैंक अभी ही खुलती है और युग में न परमात्मा आएगा, न सद्ज्ञान मिलेगा, न कर्म श्रेष्ठ होने का वो समय रहेगा। वो समय भी उतरती कला का होगा। इसलिए और कोई युग में जमा करने का मार्जिन नहीं है। केवल संगम युग में हम कर्म श्रेष्ठ बना सकते, जमा का हिसाब बढ़ा सकते। व्यक्ति का ज्ञान
व्यक्ति के आचरण से सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं ना कि केवल मुख नहीं बोले, चरित्र बोले। केवल मुख से ज्ञान न दे, लेकिन हमारा आचरण, हमारा जीवन ज्ञान बोले। वो सबूत हमारा जीवन बने, एग्जाम्पल बने, प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रमाण बने। ज्ञान और हमारी चलन, ज्ञान और हमारा आचरण, उसमें अंतर न हो। इसलिए कहते हैं कथनी और करनी, अंदर और बाहर एक समान। तो हमें अपने ध्येय, अपने इंटेंशन, इनको भी चेक करना है कि बाबा ने जो जीवन का लक्ष्य दिया वो हमने दिल से स्वीकारा, और उसी शुद्ध ध्येय से अगर हम चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा जीवन भी महान बनता जाता है। जब हमारे कर्म ज्ञान के अनुरूप है तो कोई चिंता नहीं, भय नहीं, तनाव नहीं। जब हमारी ओरिजिनल नेचर के विपरीत, जो हम आत्माओं का असली गुण धर्म है, हम हर एक जानते हैं हमारे असली गुण धर्म शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। इन असली गुण धर्मों के विपरीत माना हमारी नैतिकता के विपरीत जब कर्म होते हैं तो वो हमें ही दुख, अशांति, चिंता, भय उत्पन्न करते। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति की अनैतिकता ही उनके तनाव का मूल कारण है, क्योंकि वो कर्म अंदर में भय उत्पन्न करता है, जो अंदर अंदर एक तनाव का रूप लेता है। इसलिए हम सब रोज न सिर्फ ज्ञान सुनते हैं, हम ज्ञान समझते हैं। बाबा सुनाते नहीं, समझाते हैं। रोज बाबा की मुरली का महावाक्य, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ सुनाते नहीं है, समझाते हैं। इसलिए बार बार वही मूल सत्य बातें रोज बाबा बताते हैं। उस समझ को जब हम गहराई से महसूस करते, रियलाइजेशन है ना, एक है सुनना, एक है समझना, एक है महसूस करना। समझने के बाद महसूस करना, रियलाइजेशन जिसको बाबा कहते हैं। इसलिए योग का क्यों महत्व है? क्योंकि योग के समय हम साइलेंस में बैठकर स्व में स्थित होकर
जो बाबा सत्यता बताते हैं वही तो हम मन ही मन रिवाइज करते हैं, चिंतन में लाते हैं, हम खुद को सुनाते हैं। ये अभ्यास जितना अंतर्मुखी बनकर, जितना एकाग्र होकर हम खुद के साथ करते हैं और बाबा के समक्ष करते हैं, तो रियलाइजेशन ज्यादा आती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि और सभी अटैचमेंट्स दुनिया के तरफ से जो हमें मिली हैं, इस लौकिक भौतिक संसार में जो हम अचीव करते हैं, चाहे पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, धन, साधन, इन सभी अटैचमेंट्स, उपलब्धियों से डिटैच होकर आत्मा स्वरूप में स्थित होकर, अंतर्मुखी बनकर हम चाहे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बाबा से रूरिहान करते हैं, तो महसूसता हमें बहुत गहरी आती है। और ये महसूसता परिवर्तन का आधार बनती है। इसलिए कहते हैं ना कि एक है वॉइस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का आवाज, लोग मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं इसलिए मुझे नहीं करना है, तो वो टेम्पररी परिवर्तन होगा। जब तक लोग बात करेंगे, टीका करेंगे, ग्लानि करेंगे, तब तक मैं वो भूलें करना छोड़ दूंगी, क्योंकि सब मेरी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बंद हो जाती हूं। वो टेम्पररी है। पर एक है इनर वॉइस, जब मैं अपनी शुद्ध आत्म स्थिति में स्थित हूं और बाबा के सामने हूं, तो मेरा अपना स्वरूप ही मुझे कहता है कि मैं हूं ही शुद्ध, सत्य, पवित्र, इसलिए मुझे श्रेष्ठ कर्म करने। वो अंतर का आवाज, वो हमारी अपनी शुद्ध स्थिति जो हमें सिखाती है, महसूस कराती है, उससे हम परमानेंट परिवर्तन ला सकते हैं। तो बाबा ने हम सबको प्रैक्टिकल पुरुषार्थ की कई बातें हमें बताई हैं कि कैसे हम विकर्मों के हिसाब को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य हम सबका बाप समान बनना, कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कल की साकार मुरली में ही बाबा ने कहा कि कर्मातीत बनना माना फरिश्ता बनना। संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बाबा उस स्थिति में है और हम वही स्थिति बनाना चाहते हैं। और कर्मातीत का अर्थ ये है, बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं है कि कर्मातीत होते ही शरीर छूट जाता है, पर जीवन के अंत में, माना जब हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो जाता है,
तो उस कर्मातीत अवस्था में हम होते हैं और उसमें विकर्मों का हिसाब खत्म होता है और उसकी निशानी हमने अपनी दादियों में भी देखी, उनकी संपूर्ण स्थिति की निशानियां कि लास्ट के कर्म भोग के समय देखने में हिसाब किताब, लेकिन भोगना में नहीं था। विकर्मों का हिसाब ऑलमोस्ट चुकतू हो गया, पर लास्ट जो कर्म भोगना रही, उस समय उनकी कर्मातीत अवस्था कि वो भोगना नहीं, अनुभूति नहीं। और दूसरा, कर्मातीत माना विकर्मों का हिसाब खत्म और सत्कर्मों का हिसाब जमा। सत्कर्मों का हिसाब जमा, वो फल अभी नहीं खाना है, टोटल जमा करते जाना है। तो कर्मातीत माना कर्म के हिसाब की अनुभूति से आत्मा अतीत, अलग, न्यारी। इसलिए कर्मातीत बनने से पहले विकर्माजीत बनना वो बहुत जरूरी है। जैसे लोगों को हम कहते हैं ना कि भाई मुक्ति चाहिए तो पहले विकल्पों से, विकर्मों से मुक्त होना है, तो आत्मा मुक्ति में जाएगी और सत्कर्मों के जमा के हिसाब के आधार पर जीवन मुक्ति में आएगी। तो जब विकर्माजीत बनने का प्रैक्टिकल लक्ष्य हमारा है, तो पहली बात कि जब किए हुए विकर्मों का हिसाब हम चुका रहे हैं, तो उनका पहला पुरुषार्थ अब नया कोई विकर्म न हो, अब नया कोई विकर्म न हो, ताकि हिसाब ऐड न होता जाए। जब एक उधार चुका रहे हैं तो नया उधार न बनाए। कहते ना, दवाई भी लेते रहो और जिससे बीमारी होती है वो भी खाते रहो, तो बीमारी का कोई अंत नहीं होगा। तो जब हम विकर्मों के हिसाब को चुकतू कर रहे हैं, तो पहला सेल्फ कंट्रोल कि अब नई भूलें ना हो। इसलिए वो पुरुषार्थ पहला बाबा ने हमें सिखाया कि अब कुछ भी हो, कर्मेंद्रिय से भूल नहीं होनी चाहिए। कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा डिटैचमेंट का अभ्यास कराते हैं कि मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग हूं, ताकि कोई भी इंद्रिय का रस आत्मा को खींचे नहीं और उनके वश कोई भूले हम करें नहीं, है ना। इसलिए हम रोज बाबा की याद में बैठते हैं, चलते फिरते भी हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं इस देह से ही अलग है और मेरा अपना स्वरूप असली, शुद्ध, पवित्र और सत्य है। ये हम चिंतन में लाते हैं। बाबा कहते हैं ना, देहभान के वश भूले होती, देहभान में आने से विकर्म होते हैं
और सचमुच हम जिस समय भूल करते हैं, उस समय अगर हम अपने आप को चेक करें तो हम अपने आत्मा स्वरूप से, बाबा से डिस्कनेक्ट होते हैं, उस समय विस्मृत होते हैं, तब ये भूलें होती हैं। इसलिए पूरा संगम युग अगर मूल और मुख्य पुरुषार्थ कहें तो वो यही है, देही अभिमानी बनना। और संपूर्ण देही अभिमानी बनने के लिए ही हम निराकार बाबा की याद में रहते। निराकार की याद ही निराकारी बना सकती। बाबा कहते ना, देहधारी कोई भी हो, देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो या कोई योगी हो, पर देहधारी की याद देहभान में लाने वाली। केवल निराकार की याद ही हमें निराकारी बना सकती है। जैसे दुनिया की गवर्नमेंट भी जिस समाज और लोगों के साथ रहकर इंसान भूल करता है, समाज के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसको पहली सजा कौन सी देते हैं कि जिस लोगों के संग में रहकर, जिस समाज में रहकर, जिस वातावरण के वश उसने भूल की, समाज के कोई भी व्यवस्था के नियमों को तोड़ा, तो उससे अलग जेल में बंद कर देते, उससे अलग कर देते ताकि वो कंट्रोल हो जाए। गवर्नमेंट की वो सजा थोड़े समय के लिए व्यक्ति के अनैतिक कर्मों को कंट्रोल कर सकती, पर जब तक हम उनका आंतरिक परिवर्तन नहीं करते, ज्ञान योग नहीं सिखाते, हम उनकी अनैतिक मनोवृत्ति को बदल नहीं सकते, है ना। तो बाबा हमारी मनोवृत्ति को बदलते हैं। इसलिए हाईएस्ट गवर्नमेंट परमात्मा हमारे 63 जन्मों के पाप की सजा, पहली सजा वो देते हैं कि जिस देह के भान में आकर, जिस देह को मेरा मेरा समझकर तुमने पाप किए, उस देह से ही तुम अलग हो जाओ। ये पहली सजा कहो, पहला पुरुषार्थ कहो, बाबा की पहली शिक्षा कहो, वो यही है कि जिस देह से हमारा अटैचमेंट रहा, जिस देह को हम मेरा मेरा समझते आए, उस देह से ही अलग हो जाओ। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, अपनी असलियत की स्मृति में रहना, ये अभ्यास हमें नए विकर्मों से बचाएगा, नई भूलें हमसे नहीं, है ना। तो आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिकल अर्थ ये है कि आत्मा के गुण धर्मों में स्थित होकर हर कर्म करना, केवल स्मृति नहीं, स्मृति नहीं, स्थिति, अपने असली गुण धर्मों का स्वरूप बनकर हर कर्म करना। और फिर वो कर्म कोई भी हो,
लौकिक जीवन का हो या सेवा को। बाबा ने ये नहीं कहा है कि सेवा के कर्मों में तुम गलत विधि अपना सकते हो, नहीं। भाई सेवा के लिए मैं गलत करूं, नहीं, बाबा ने ये नहीं कहा है। सेवा का कार्य हो या लौकिक जीवन का कार्य, हिसाब तो किस विधि और स्थिति से हमने किया उसी से बने। बाबा ने ये नहीं कहा है कि सेवा का विस्तार करने के लिए या बाबा का कार्य करने के लिए कोई गलत विधि हम अपनाएं। जैसे बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से उधार लेकर यज्ञ में जमा कर, कोई चोरी करके पैसे लाके मैं यज्ञ में दूं, नहीं। यज्ञ में देना है ना, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं गलत तरीके से लाऊं और दूं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा का कार्य करना है, सेवा करनी है या लौकिक जीवन की कोई भी प्रवृत्ति करनी है, वो विधि और स्थिति से करनी है, तो वो माइनस में नहीं जाएगी, प्लस में जमा होगी। अब मैंने सेवा की, देखने में सेवा है, पर नियम विरुद्ध की, मनमत से की, लड़ झगड़ के की, तो वो जमा कैसे होगी? हाँ, आत्माओं का कल्याण हो जाएगा, कई बाबा के बच्चे भी बनेंगे, ज्ञान में भी वो चलेंगे, सेंटर भी खुलेगा, बाबा का काम हो जाएगा, पर मेरा हिसाब क्या बनेगा? मेरा हिसाब क्या बनेगा? क्योंकि मेरी नूंद गलत हुई, मेरा पार्ट राइट नहीं रहा। इसलिए सेवा करने के बाद भी जमा कितना होता है वो अलग हिसाब है। देखने में मुझे लगेगा मैं रात दिन सेवा कर रहा हूं, पर जमा कितना हो रहा है? तो विकर्माजीत बनने का एक पहला पुरुषार्थ कि नए विकर्म मुझे नहीं करने। कोई कुछ भी करे, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे श्रीमत के अनुरूप और स्वधर्म के अनुरूप कर्म करना है। दूसरा पुरुषार्थ, इस जन्म के हिसाब किताब को, जिसको बाबा कहते हैं इस जन्म की जीवन कहानी, सच्चाई से बाबा को बता दो। तो बाबा ने कहा है आधा माफ हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, जीवन की किताब बाबा के आगे खोल देना, कुछ भी छिपाना नहीं, और बाबा को बताना माना, फिर ऐसे पाप आगे नहीं करना। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं सर्जन को अपनी बीमारी सच्चाई से बताओ, तो वो सही उपचार कर सकेगा। और बाबा कहते हैं ना, 3 वर्ष की आयु से लेकर इंसान को कर्म की याद रहती, इसलिए तब से लेकर अब तक के जीवन में, और हमें याद है जो पुराने भाई बहनें बैठे हैं,
शुरू में प्रति वर्ष हम लोगों से जीवन कहानी लिखाई जाती थी, हर वर्ष। अब बेहद का परिवार हो गया तो बाबा मुरली में कहते हैं, पर व्यक्तिगत प्रैक्टिकल इतने बेहद के परिवार पर कैसे ध्यान रख सकते। पर बाबा मुरली में हमें जरूर कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी सच्चाई सफाई से लिखकर बाबा को दे दो, ताकि मन हल्का हो जाए, बाबा से हमारी समीपता बन जाए और बाबा को बता देना माना स्वयं में ये अटेंशन रहेगा कि अब फिर ये बातें ना हो, तो आधा माफ हो जाएगा, कर्म का बोझ हल्का हो जाएगा, तो जैसे कि वो माफ हो गया। वरना कर्म का सिद्धांत ये है कि न भगवान माफ करता न ड्रामा माफ करता। जो कर्म हुआ वो हिसाब बन ही गया। वो हिसाब चुकाना ही होता है। हाँ, वर्तमान जीवन के कर्म जितने श्रेष्ठ रहेंगे, किए हुए पाप कर्मों का हिसाब चुकाने में आत्मा को मदद मिलेगी, उसकी फीलिंग भोगना कम आएगी, पर भोगना तो आएगी जरूर। इसलिए कई बार हम सोचते हैं ना कि इतनी महान आत्मा को इतनी भोगना, पर वो तो 84 जन्मों का फाइनल हिसाब क्लियर हो रहा है। हा? अब तक तो हमारे कर्मों का हिसाब माइनस प्लस का सिर्फ बैक फॉरवर्ड होता रहा। जैसे बैंक में जितना जमा किया जितना निकाला, वो माइनस प्लस का हिसाब बैक फॉरवर्ड होता जाता है। पर एनुअल चेकिंग, एनुअल जब होता है तो लास्ट क्लियरेंस होता है ना। ऐसे पूरे ड्रामा में माइनस प्लस हिसाब बैक फॉरवर्ड होता जाता है, पर अब एंड है, फाइनल एंड है, पूरा चक्र पूरा हो रहा है, फाइनल क्लियरेंस हो रहा है। इसलिए रहा सहा बचा खुचा इसका उसका किसी का, वो जो भी हिसाब है वो अभी आता है। पर इस जन्म में मैं जितनी सत्य वफादार श्रीमत पर, तो उसके हिसाब की भोगना आएगी, पर मुझे फील कम होगी, बाकी भोगना जरूर आएगी। देखने में भोगना लगेगी, पर वो आत्मा जितनी ऊंची अपने कर्मों से, वो सत्कर्म का बल फीलिंग महसूसता भोगना कम कर देते, ये हमें मदद मिलती। बाकी आए ही नहीं, ये नहीं हो सकता। माना मैं ये बता रही हूं कि श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कैसे मदद करती। भगवान विकर्मों को भस्म कैसे करें उसकी विधि बताता है। सत्कर्म कैसे करें वो समझ देता है, पर करना तो मुझे ही है, करना तो मुझे ही होगा, और इसलिए मैं जो करूंगी उस हिसाब से मेरा हिसाब बनेगा। कहता है ना, एक माली जमीन में बीज बोता है,
पानी, खाद, धूप देता है। कोई पशु खा न जाए, सेफ्टी की फेंसिंग लगाता है। पर बीज से फलित होना, अंकुरित होना, वो बीज का अपना काम है। तो बाबा ज्ञान का बीज बोते हमारी बुद्धि की धरणी में। पालना का पानी, संगठन का साथ, शक्ति, सेफ्टी देता। पर मैं ज्ञान को गुणों में, शक्ति में, श्रेष्ठता में कितना बदलता हूं, वो मेरा पुरुषार्थ। इसलिए टोटल प्राप्ति का आधार हमारे अपने ही कर्म है। बाबा इसलिए हमें कहते हैं कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है। और तीसरा पुरुषार्थ, एक है नए विकर्म न करें, इस जन्म के विकर्मों का सच्चाई से जीवन कहानी लिखकर बाबा को दे दे। और तीसरा, किए हुए विकर्मों को का हिसाब, प्रभाव जो आत्मा पर है, उससे मिटाने के लिए योग बल। बाबा कहते हैं याद से पाप भस्म होते हैं। जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रहूंगी, उतना हम पाप कर्मों के पतित प्रभाव से आत्मा को न्यारा कर सके। तो एक तरफ ये पुरुषार्थ और दूसरी तरफ जो सत्कर्म हम करते हैं, ज्ञान में आने के बाद हम अपने कर्मों को सत्य बनाते, श्रेष्ठ बनाते, ज्ञान को आचरण में लाने से कर्म श्रेष्ठ बनते। और जो हम तन मन धन, मन वचन कर्म, गुण, कला, विशेषता, संबंध, संपर्क, समय, ये जितना हम बाबा के कार्य में लगाते, वो सत्कर्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेवा में सफल करना, सत्कर्म करना। पर जमा वो सत्कर्म होते हैं जो सत्कर्म निमित्त भाव से करते हैं। ईगो नहीं आता, मैंपन नहीं आता। निमित्त भाव से जो सत्कर्म करते हैं कि हम निमित्त है, कराने वाला बाबा है, हम निमित्त है, मैंपन नहीं, अपनी प्रत्यक्षता नहीं, मेरा नाम मान शान की बात नहीं। सत्कर्म अपने आप में ही महान बनाता है, सुख देता है, हमें ऊंचा उठाता है। हमें उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर सत्कर्म वो जमा होता है जो निमित्त भाव से किया जाता है, करने के बाद भी निर्माणता रखी जाती है और हमारे आगे के कर्म, वाणी, स्वभाव, भाव वो निर्मल रहते। वो है जमा करने की चाबी, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल व्यवहार। इसलिए हमारी दादियां, हमारे बड़े बाबा, मम्मा, सबको हम देखते हैं कि इतना महान बनने के बाद भी कितने निर्माण है। उन्होंने व्यक्तिगत अभिमान, प्रसिद्धि ऐसा नहीं किया। इसलिए टोटल जमा हुआ वो हमारी सतयुगी प्रारब्ध और इस जीवन की महानता का आधार बनता है। तो विकर्मों का
हिसाब चुकाएं, नए विकर्म न करें, सत्कर्म में हम बिजी रहें और सत्कर्म करने के बाद उसका रिटर्न फल इस जीवन में नाम मान शान महिमा पद प्रतिष्ठा के रूप में हम न खाएं तो आत्मा कर्मातीत अवस्था की तरफ जा सकती है। ओम शांति। तो हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। शाम का ये समय तपस्या का समय, मनसा सेवा का समय, सभी अपने स्थान पर बिल्कुल शांति से खड़े हो जाएं, बिल्कुल शांति से डिटैच, अपना डायरी पर्स चीजें हाथ में नहीं नीचे रख दें। बिल्कुल स्वयं में एकाग्र और आसपास जो भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, सबसे न्यारा साक्षी। पहला अभ्यास, मैं आत्मा करावनहार हूं, शरीर करनहार है। कर्मेंद्रियां करनहार है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग करावनहार हूं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं शरीर से अलग हूं। कर्मेंद्रियां एक साधन है। मैं आत्मा करता हूं, भोक्ता। जैसे ही मैं शरीर भान से न्यारी होती हूं, मैं सर्व से डिटैच साक्षी हो जाती हूं। राइट
साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, बाबा करावन हार है, मैं आत्मा करन हार हूँ। बाबा करावन हार है, वो गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। मैं आत्मा उनके श्रीमत अनुसार कर्म करती हूँ। मैं आत्मा, मेरा बाबा। राइट साइड घूम जाइए। तीसरा अभ्यास, इस कर्म क्षेत्र पर इस अलौकिक जीवन में मैं जो कुछ करती हूँ, अब मैं ट्रस्टी हूँ। मालिक बाबा है, मैं ट्रस्टी हूँ। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। मुझे मालिक के इशारे अनुसार कर्म करने हैं। जैसे ही मैं ट्रस्टी बनती हूँ, मैं सहज, इजी और लाइट बन जाती हूँ। अब घर आश्रम है, यज्ञ है। प्रवृत्ति सेवा है। मैं निमित्त बाबा की राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट हूँ। राइट
साइड घूम जाइए। चौथा अभ्यास, इस दुनिया में रहते हुए सदा वतनवासी रहना। शरीर यहाँ है, मन और बुद्धि इस दुनिया से पार असली घर में, असली स्वरूप में स्थित है। जैसे ही मैं अपने आप को परमधाम निवासी समझती हूँ, मुझे इस लौकिक भौतिक जगत से बेहद का वैराग्य रहता है। मैं उपराम हो जाती हूँ। राइट साइड घूम जाइए। पांचवा अभ्यास, अब वापस घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। वापस घर जाना है। विक्रमाजीत बन और नई दुनिया में आना है सत्कर्मों के जमा के बल पर। ये समय है फिर से अपने असली निराकार शुद्ध सत्य स्वरूप में स्थित होने का। बैठ जाएं शांति से। मैं असली घर में
असली स्वरूप में एकाग्र हूं। मैं वो ही ज्योति बिंदु चैतन्य बीज चमकती मणि शुद्ध और सत्य असली घर में अपने मूल स्वरूप में परम ज्योति के समीप मैं एक शक्ति, एक लाइट, एक माइट शांति के देश में निर्वाण की स्थिति में स्वयं में मर्ज अनुभव की गहराई में स्वयं में भरपूर मुक्त मैं स्वयं शांत मैं स्वयं एक शक्ति परम ज्योति के सानिध्य में
अंतर के आनंद में। परमानंद में। मैं बिंदु, बाबा बिंदु। स्वयं में मस्त। बाबा में मगन।